हाँ थैंक यू। हाँ, स्टार्ट कर ये दो। मैंने बोल दिया। अच्छा, ये जूम वाला है। सार्थक स्क्रीन शेयर करना एक बार। 1 सेकंड सर कर रहा। ओके, ठीक है। अब इसमें लिखना जीएमबी अपील, जीएमबी अपील। ठीक है, पहले पे आ गया। इस पे क्लिक कर दो, पहले वाले लिंक पे। अब नीचे जाओ, नीचे सबमिट एन अपील ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये देखो। ये वाला ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा क्योंकि हम रिपोर्ट रिपोर्ट करके सर्च कर रहे थे। पहले रिपोर्ट भी लिखा आता था, अभी तो जो भी नाम चेंज कर दिया उस हिसाब से। सबमिट इस पे करो क्लिक। देखो, अगर आपका वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, इसमें अगर वेरीफाई नहीं हुआ है, देन ही ये वाला ऑप्शन आपका चलेगा। ठीक है, जैसे कंफर्म कर दो। अभी आपने बनाया नहीं होगा इसमें, तो ये नहीं चलेगा। देखो, अभी एक दो स्टेप बाद ये ऑप्शन देगा, सिलेक्ट योर बिजनेस प्रोफाइल। अच्छा, आपकी है क्या इसमें? इस पर क्लिक कर दो, ये एबीसी। ये कल बनाया था वो है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, कंटिन्यू कर दो। अब देखो, इसमें क्या आ रहा है, नो कंटेंट टू अपील इन दिस टूल। अभी आपका मतलब वेरीफाई वाला ऑप्शन नहीं हुआ है, इसलिए इसमें अभी क्या हो नहीं चल रहा है। जब आपका मान लो वेरीफाई आपने गूगल को भरा है, अब उसने रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा कि आप अपना अपलोड करो डॉक्यूमेंट्स जो भी है। नाम अपना डालो, फोन नंबर चेक करके डालो, और अपना प्रूफ अपलोड कर दो। एक दो ऑप्शन आते हैं अपलोड करने के, वो आप इसमें अपलोड करके आप सबमिट कर सकते हो। एक दो दिन में आपका वो अगर आपका नंबर जैसे मान लो गलत था या फिर वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा, एड्रेस प्रूफ वाला सही है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आ जाएगा। अदरवाइज वो कुछ ना कुछ आपको मेल करेगी, आपको कुछ दिक्कत है, वो आपको मेल पे आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे हम करते हैं अपील्स में। ठीक है, अब थोड़ा आते हैं हम कीवर्ड्स की तरफ आते हैं। तो अपने पास कीवर्ड्स, आपने अगर करा है तो आपको पता हो कीवर्ड्स क्या क्या है। आपकी क्लास शायद सर ने ली होगी। तो कीवर्ड्स अपने पास कितने तरह के होते हैं? एक अपना होता है लॉन्ग टेल जिसे बोलते हैं, एक होता है हमारा शॉर्ट। ठीक है, अब लॉन्ग टेल में क्या होता है, जैसे चलो पहले शॉर्ट वाला देखते हैं। देखो, शॉर्ट टेल में क्या है, जैसे मैं लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब शॉर्ट टेल का मतलब कि शॉर्टकट में हम कुछ चीज लिख रहा हूँ। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, उसमें रिजल्ट क्या आ सकता है? डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली आ गया मान लो, इन यूपी आ गया, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ गया, या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आ गया। इसमें शॉर्ट में क्या हो जाएगा, इसमें लाखों हजारों रिजल्ट आ जाएंगे। मेरे को नीड क्या थी, मान लो मैं इंस्टीट्यूट का सर्च कर रहा था, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में सर्च कर रहा था, तो मेरे को वही रिजल्ट चाहिए था। लेकिन शॉर्ट में क्या हो गया, बस डिजिटल मार्केटिंग लिखा मैंने, उससे इसने हमारे ब्रॉड कर दिया, भाई रिसर्च जो है उसको ब्रॉड कर दिया, बहुत सारा मतलब क्या कर दिया, लेंथी कर दिया, उसमें मेरे को नहीं मिल रहा वो। इसलिए हम क्या जाते हैं, लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड पे जाते हैं। इसमें होता क्या, हमने डिफाइन करके चलते हैं इसमें। जैसे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली हो गया, या फिर हमने लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स हो गया। ठीक है, ये सब ऑप्शन क्या कीवर्ड्स में लॉन्ग टेल है, जिसका मतलब हो कुछ और जब हम चेक करें रिजल्ट, तो उसमें हमें जो हमें चाहिए वही हमें रिजल्ट में मिले। हमें उल्टी सीधी चीजें ना मिले। जैसे दिल्ली में मेरे को मान लो दिल्ली में नहीं लिखा था, दिल्ली आ रहा है, यूपी आ रहा है, मेरे को पर्टिकुलर दिल्ली चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो मेरे को ये ऐसे कीवर्ड्स नहीं चाहिए थे। इसलिए हम क्या यूज करते ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड ही यूज करते हैं। शॉर्ट टेल में मिक्स हो जाता है। अब देखो, शॉर्ट टेल अगर मान लो आप ऐड चला रहे हो, ठीक है, तो हटाते हैं पहले। अगर आप कोई ऐड चला रहे हो, ठीक है, अब ऐड में जब इसमें आ जाएंगे ऑल कीवर्ड्स जो आपके रेलिवेंट होंगे, ठीक है, जिसमें हम लॉन्ग उसमें शॉर्ट टेल में जो कहेंगे उसमें इरेलीवेंट आ जाएंगे, जो हमें नीड भी नहीं है। हमें चाहिए क्या, अगर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, मान लो मैं 1,000 रुपये भी लगा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे को उससे लीड्स जनरेट हो, जो कि क्या हो, जंक हो। लेकिन इरेलीवेंट की नीड ही नहीं। अगर आप
आपके पास पैसा ज्यादा है तो भी आप इस पे लगाओगे ना, मतलब पैसा जब लगा रहे हो इसका जब कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो मान लो 10-15 रिजल्ट आ भी गए, लेकिन जो आपका मेन कीवर्ड लिखने से जो रिजल्ट आना था वो आपका उसमें लॉन्ग पे आना था, लेकिन आपने ये लिख दिया जिससे जो रिजल्ट आना था वो घट के मान लो 1000 आने थे, लेकिन घट के कितना हो गया, 10 आ रहे हैं। और जो 10 आएंगे वो भी क्या बोलेंगे, मेरे को एजेंसी चाहिए, मेरे को पोस्ट नहीं चाहिए, मेरे को दिल्ली में चाहिए, मेरे को यहाँ चाहिए वहां चाहिए। ये कंफ्यूजन हो जाएगा उसके लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है। रोशनी ऐड, अच्छा एक मिनट ऐड हो रही है। ठीक है। तो ये है हमारा कीवर्ड्स। अब हम कीवर्ड्स लेते कहाँ से हैं? ठीक है। लगाना तो मैं बाद में सिखाऊंगा, अगर एसईओ आपका मेरे पास आया तो मैं करा दूंगा। जैसे वर्डप्रेस पे आपने वेबसाइट बनाई उसमें मैं लगाना वगैरह, तो ये सब चीजें मैं आपको बता दूँ। सर के पास आया तो आपके पास एक वेबसाइट रेडी होनी चाहिए, जो भी आपने वर्डप्रेस में सीखा है उसके अकॉर्डिंग ही उसमें वेबसाइट में चलेगा आपका एसईओ। ठीक है। अभी बस मैं ऐसे ही सिखा रहा हूँ, जब होगा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जाके सर्च करो, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये शायद आपने पहले करा भी होगा एक दो बच्चों ने, तो इसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे करते हैं वो हम आज कर रहे हैं। ठीक है रोशनी, बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अभी 5 मिनट की मैंने इनको कुछ समझाया है वो आप उसमें देख लेना। ठीक है। रिसर्च कीवर्ड, चलो यहाँ पे कर दो। अब देखो ये जो टूल खुलता है ये भी गूगल एड्स के अंदर ही खुलता है, टूल्स पे। ठीक है। इसमें साइन इन कर लो, साइन अप कर लो, अगर नहीं बना तो साइन अप कर लो, साइन इन अगर अकाउंट है तो वो कर लो। चलो स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो, अगर आपका अकाउंट है तो उसमें खुल जाएगा सीधा। तुम्हारा तो अकाउंट ही अकाउंट है, कर लो। तो एक ना एक ईमेल आईडी पे हम 20 अकाउंट बना सकते हैं, एक जीमेल पे हम 20 अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। इसके गूगल एड्स पे, उसके हम बाद में आएंगे। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे टूल्स पे जाओ, टूल्स पे। टूल्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कीवर्ड प्लानर। ठीक है, क्लिक करो। अब यहाँ पे आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे पूछ रहा है कीवर्ड्स डालो, मतलब एक दो कीवर्ड्स आपको पता ही होंगे मैं किससे रिलेटेड कर रहा हूँ। जैसे हमने कल रेस्टोरेंट वाला वेबसाइट देखा था, तो वैसे ही अब आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट से रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग ही कर लो। ठीक है, कीवर्ड्स लिख दो यहाँ पे, बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन दिल्ली। ठीक है। अब एक और डालना चाहते हो तो इसमें और डाल दो, वेस्ट वीगन फूड रेस्टोरेंट इन दिल्ली, ये भी लिख दो। ठीक है। अब देखो, अगर आपकी ना अगर वेबसाइट है तो आप इसमें वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकते हो। ठीक है। तो फिर यहाँ पे कीवर्ड डाल दो, बेस्ट वीगन फूड रेस्टोरेंट इन दिल्ली, ये भी यहाँ पे लिख दो। बेस्ट बेस्ट वीगन फूड रेस्टोरेंट इन दिल्ली। ठीक है। अब वेबसाइट अगर आपकी है तो वहां पे आप वेबसाइट यूआरएल डाल देना, नहीं है तो सीधा क्या करना, गेट रिजल्ट्स। अब आपके पास ये बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है। इसमें हमें कंपटीशन देखना होता है। ठीक है। और सब चीज नहीं, एक मिनट इसको स्क्रॉल करना है, इसको हटाना ही वाला एक्सपेंड ये जो आ रहा है, इसके नीचे ना ऑप्शन शिफ्ट चल रहे हैं थोड़े से। इसमें वॉल्यूम कहीं पे दिख रहा है, टॉप ऑफ द पेज इंप्रेशन कंपटीशन ये 3 मंथ है वैसा चीज। अच्छा इसमें नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। अब देखो कंपटीशन हमें क्या चाहिए होता है, एक आता है लो आता है, एक आता है मीडियम, एक आता है हाई। हाई पे कभी नहीं जाना। हाई वाले कीवर्ड में क्या होगा, लाखों करोड़ों रिजल्ट होंगे उस पे।
जिसका मतलब एक तरह से क्या होगा, जैसे शॉर्ट रिजल्ट अगर तुम लिख रहे हो, शॉर्ट टेल वाला अगर लिख रहे हो, उसमें वैसे सर्च होती है। तो आपको जाना है, कम से कम आपको जाना है 0 to 37 या 40 तक लिखते हैं। जीरो तो हमें चाहिए ही नहीं। कम से कम 20 से 40 के बीच में उसका क्या लेना, कंपटीशन लेना है। कंपटीशन इसमें वॉल्यूम ही आना नहीं, वॉल्यूम आता है ऑप्शन, ठीक है, कि वॉल्यूम क्या है, सर्च वॉल्यूम जो भी है। बाकी सब चीज आ रहा है, ये नहीं चाहिए हमें, वॉल्यूम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो फिल्टर पे जाने के बाद फिल्टर पे कंपटीशन। कंपटीशन इसमें यहाँ पे कंपटीशन की वैल्यू डाल सकते हो, कंपटीशन क्लिक करना। अब इसमें लो चाहिए मीडियम, हम मीडियम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाई पे कभी नहीं जाना। अब मीडियम पे भी हम वैल्यू चेक कर, लेकिन इसमें वो वाला ऑप्शन है वो बाद में देखते हैं, ठीक है, अप्लाई कर दो। अब इसमें जो भी मीडियम में होगा, इसमें क्या सारे चलेगी, सारे हाई थे क्या? अच्छा नहीं, लो वाले थे। या इसको हटा दो एक बार, ये जो आ रहा है एक्सक्लूड अडल्ट आइडियाज, इसमें वैसे भी कुछ आता नहीं है, इस पे भी हट गया। तो लो वाले पे जाओ, इस वाले कीवर्ड्स पे ना इतने नहीं है, लो पे ही जा रहा है। हम्म, ठीक है। अब फिल्टर पे जाओ एक बार, फिल्टर कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे कीवर्ड पे जाओ। अब कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब क्या है कि जो मेरे को जो अपना क्या चाहिए, कीवर्ड चाहिए, उसमें क्या चीज उसमें लिखी हुई मतलब होनी चाहिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मतलब उस कीवर्ड में लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ लिख दो डिजिटल मार्केटिंग वेब। मेरे को जो फालतू के कीवर्ड्स आ रहे हैं, मेरे को उसको क्या करना है, थोड़ा क्लीन करना है, जो मेरे को चाहिए उसमें डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, अप्लाई कर दो। ये हो क्या रहा है, सारे उड़ा दे रहा है ये, डिजिटल क्योंकि मार्केटिंग तो है हमने ही। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट के कीवर्ड सर्च किए हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ वेजिटेरियन इसमें। अच्छा हाँ, अरे यार डिजिटल मार्केटिंग मैं वहां पहुंच गया, तो वैसे रेस्ट अलग करो, मैं वैसे ही करने लगी हूँ। तुम्हें भी लेट याद आई। मैं भी देख रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग आ कि नहीं, वैसे ही रेस्ट। तुम्हारा रेस्टोरेंट है? मैंने ऐसे ही इनको बताया है ना, जैसे कल हमने डमी करा था ना यूज, उसके लिए हम ऐसे बताए। मैं भी पढ़ाया जा रहा हूँ और तुम भी नहीं बता रहे कि रेस्टोरेंट का सर्च करते हैं। हम भी लगे पड़े कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। देखो अब आगे, अब इसमें कितने रिजल्ट आ रहे हैं, तीन कितने आ रहे हैं, स्क्रॉल करना, तीन ही है क्या? हाँ जी। देखो इसमें क्या आ रहा है, लोकेशन वाइज आ रहा है, कनॉट प्लेस आ रहा है, और क्या है, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ये भी सही है। अपना ये भी सही है। देखो हमने एक जो अपनी वेबसाइट का एक जो पेज होता है, उसमें कम से कम हमें दो कीवर्ड चाहिए होते हैं, कम से कम दो, ज्यादा नहीं भरने, उससे क्या होता है, ब्लैक हैट हो जाता है, ब्लैक हैट एसईओ हो जाता है। जब एसईओ पढ़ेंगे ना हम, उसमें बताऊँ ब्लैक हैट एसईओ हो जाता है, उसका मतलब क्या है, हम गूगल की गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हैं, उससे हमारी वेबसाइट क्या होती है, इंडेक्स कर सकती है। इंडेक्सिंग क्या होती है, हमारी वेबसाइट उसमें इंडेक्स होती है कैटेगरीज वाइज कि हमारी वेबसाइट कौन सी है, वो लिस्ट होती है हमारी गूगल में। अगर आप बार बार कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, बहुत सारे कीवर्ड एक जैसे डाल दिए, इससे क्या होता है, ब्लैक हैट एसईओ बोलते हैं। जैसे इन वाली वेबसाइट का यूज, इन वाले कीवर्ड्स का यूज कौन करता है आपके, मतलब जैसे आपने देखी होगी वेबसाइट, कौन यूज कर सकता है ब्लैक हैट एसईओ का? सबसे ज्यादा यूज तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, नकली अकाउंट बनाते हैं, उसमें कीवर्ड्स भर भर के डाल देते हैं। जैसे किसी की न्यूज़, जैसे मान लो मोदी जी की न्यूज आ रही है, तो उन्होंने कुछ अच्छा काम करा है मान लो, ठीक है, एक ऐसे ही पेज बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, उसमें कीवर्ड्स भर भर के डाल देंगे, उससे क्या होगा, रैंकिंग बढ़ेगी। हम कुछ सर्च कर रहे हैं मोदी जी के बारे में, उसके बारे में वो क्या आ जाएगा, सबसे टॉप पे रिजल्ट आ जाएगा, कैसे, इसके थ्रू। लेकिन वो रिजल्ट क्या होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, उनका आएगा, लेकिन गूगल जब देखेगा गाइडलाइंस ब्रेक हो रही है, उसका वो साइट क्या हो जाता है, खत्म, टर्मिनेट हो जाता है, जो भी है, ठीक है। तो उसके उनको चाहिए क्या होता है, टाइम का रिजल्ट ही चाहिए होता है, उनका नाम आ गया, काम खत्म, ठीक है। वैसी इलीगल वेबसाइट जो होती है, वो ये सब ब्लैक हैट का यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे डोमेन होते हैं, तो वो इस चीज का यूज करते हैं। अब हमारे पास एक होता है व्हाइट हैट, जो कि हम अभी कर रहे हैं, दो तीन कीवर्ड डालो। दूसरा होता है ग्रे हैट, ग्रे हैट में क्या होता है, ज्यादा कीवर्ड भी नहीं डालने, कम डाल, मतलब पांच छह डाल दिए, लेकिन वो भी क्या कर दिए, बहुत सारे अलग अलग पैराग्राफ में डाल दिए। और तुम पूरा पैराग्राफ में मान लो डिजिटल मार्केटिंग में भरे जा रहे हो,
तुमने लिख दिया, एक लाइन लिख दिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। नीचे भी क्या लिख दिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करोन, ऐसे लिख दिया, सीपी लिख दिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ये 3 4 बार जब लिखोगे वो ट्रैक करेगा, उस पर दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। ये सब होता है, हमें ये सब देखना होता है। इसमें अब तीन ऑप्शन आ रहे हैं। बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन दिल्ली, ठीक है। बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन कनॉट प्लेस, ठीक है। बेस्ट इन दिल्ली, ये सभी हमारे ठीक हैं। इसमें मैच तो नहीं कर रहे दो वाले, बेस्ट इन दिल्ली ये दोनों मैच कर रहे हैं, दो ही हमारे पास कीवर्ड्स आए हैं। अगर आपके पास मेन्यूज का ऑप्शन हो कि आप क्या क्या उसमें सेल कर रहे हो, मेन्यू का ऑप्शन, तो वो भी लिख सकते हो। बेस्ट मान लो क्या शाही पनीर वगैरह जो भी है, अब लोग वो तो लोकल में आएगा वैसे, ठीक है, वो आएगा आपके किस जीएमबी में आएगा, कीवर्ड्स वो वाले जीएमबी में आएंगे वो वाले। लेकिन आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, बेस्ट वॉच होगी, फोन होगी, ग्लासेस, स्पेक्स हो, जो भी है, ठीक है, वो सब चीजें आप इसमें सर्च कर, पर्टिकुलर एक ही चीज सर्च कर सकते हो इसमें। और बस हम दो चीजें सर्च कर रहे हैं, मान लो मेरा अमेजोन का क्या है, अमेजोन में जैसे मेरी एक वेब है, उसमें क्या आ रहा है, एक मैन वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें एक आ रहा है वुमेन वाला ऑप्शन आ रहा है, एक चाइल्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। तो इनके पेजेस क्या होंगे, अलग अलग पेज होगा, ये अलग पेज होगा, ये अलग पेज होगा, ये अलग पेज होगा। तो अलग अलग पेज में क्या होएगा, इसका जो कीवर्ड्स होंगे हर पेज में वो सबके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो मैन वाले में क्या लिखा जाएगा, बेस्ट मैन एसेसरीज इन दिल्ली लिख दिया, बेस्ट मैन टी शर्ट इन दिल्ली, वैसा कुछ लिख दिया। तो वैसे कीवर्ड्स आप डाल सकते हो इसमें। वैसे वुमेन के लिए डाल सकते हो, जो जो आप सामान परचेज सेल कर रहे हो, ठीक है, चाइल्ड में जैसे वो आ रहा है वैसे डाल सकते हो। तो वही रिसर्च आपने क्या करनी है, यहाँ पे रिसर्च कर लेनी है। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं कंपटीशन सबका क्या है, लो है। एक बार मीडियम चेक कर लो, हमारे रिजल्ट थोड़े बढ़ जाएंगे। कौन सी सर्चिज, सर्चिज तुम्हारी कितनी भी हो, कंपटीशन लो होना चाहिए। सर्चिज से हमें ये नहीं कि यहाँ पे लाख वाला ही ले लिया, पर फिर भी 1000 तक, तो 1000 से 10,000 तक चलेगा तुम्हारा, ठीक है। इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 50,000 है तो भी चलेगा, क्योंकि है कि 50,000 ही यूजर है, दुनिया में कितने लोग हैं, बहुत सारे। तो इसमें 50,000 भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें तो मैंने लगा दिया फिल्टर में। कभी मैं क्या बोला, क्या लगाने को बोल रहा था, फिल्टर कुछ बोल रहा था मैं, हाँ कंपटीशन मीडियम बोल रहा था कि यहाँ पे जाके, कंपटीशन पे जाके मीडियम कर दो, देखते हैं इसमें रिजल्ट थोड़े बढ़ जाएंगे। इसमें मीडियम में कोई है ही नहीं, सब लो वाले हैं, ठीक है। अब तो हम सही सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब अपना वीगन वाला भी सर्च कर लो, ठीक है। अभी हमने क्या करा था इसमें, वैसे ही रेस्टोरेंट करा था, तो आप वीगन वाला भी एक बार यूज कर लो इसमें। मीडियम हटा दो, इसमें एक ही आ रहा है, तो आपको लोकेशन वाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो इसमें नहीं आ रहे आपके इतने सारे रिजल्ट, तो आपके पास आता है ऊबर सजेस्ट, और एक आता है सेमरस। आप पहले इस पे अकाउंट बना लो एक बार, अगर है तो ठीक है, ओपन कर दो। कीवर्ड मान लो इसमें हमें नहीं अच्छे मिले, तो हम उससे भी, उस पे भी हम कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं। ये गूगल का टूल है, तो ये भी हमने देख लिया, इसमें हमें रिजल्ट नहीं मिला। अगर आपको लाखों में रिजल्ट चाहिए तो आप शॉर्ट टेल डाल दो, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा नुकसान ही होगा एक तरह से, तो उसका हमें देखना पड़ता है, वो ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पे उबस उबस रेस्ट पे लॉग इन कर लो, अगर है अकाउंट, नहीं तो अकाउंट बना लो उबस रेस्ट पे। ठीक है, फ्री अकाउंट बना लो। ये किसी नील पटेल ने बनाया शायद। तो इसका ना यहाँ पे जब देखोगे, इसका यहाँ पे इसका नाम लग रखा है डोमेन पे भी। तो इसका जब यहाँ पे ना आप इसका यहाँ पे जैसे अगर वेबसाइट खुलती है, तो अगर यहाँ पे देखोगे ना, इसने अपना एक फोटो सा लगा रखा है, जैसा इसका फेस है ना वैसे इसने जनरेट कर रखा है आइकन। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है, अपनी वेबसाइट पे डालो, वेबसाइट प्रैक्टिस वाली ही डाल दो। यहाँ पे क्या करूँ सर, कट कर दूँ? क्या चीज, नहीं नहीं, इसमें वेबसाइट का यूआरएल डालो, प्रैक्टिस पोल जो भी है आपकी वेबसाइट, वो डाल दो।
मेरे को लग रहा है आज इसमें कीवर्ड्स में ही हमारा पूरा क्लास जाएगी। मैंने सोचा नहीं तो थोड़ा सा और टॉपिक्स देखेंगे। स्किप कर दो, स्किप। स्किप करते जाओ आगे तक, हमें सीधा मेन उस पे पेज कोड पे जाना। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। गेट स्टार्टेड। क्या बोल रहा है, पोजीशन बता दो इसको कुछ भी, या फिर स्किप कर दो। स्किप करते रहो भाई, सारा पूछ रहा है। अच्छा स्किप नहीं है तो कर दो, कुछ भी सिलेक्ट कर दो इसमें। कीवर्ड रिसर्च लिख दो। कंटिन्यू। अरे भाई कैसे मतलब कुछ भी डाल दो यार, एजेंसी का जो भी डालना डाल दो। पहला कर दो सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी है। अब बहुत थैंक यू इसमें। ठीक है। अब इसको हटाओ, ये कहाँ से हटेगा। चलो ये मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, कीवर्ड रिसर्च पे जाओ सीधा। इसमें ऐड आती रहेंगे नहीं तो। कीवर्ड रिसर्च पे ओवरव्यू पे चले जाओ। अब यहाँ पे डाल दो अपना कीवर्ड जो वहां पे डाले थे, सेम ऐसे ही है, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हो, वहां पे आप जो आपको जो रिजल्ट मिले हैं वही कॉपी करके यहाँ रख के उसको भी जनरेट करा सकते हो। अब ये फ्री में कुछ ही देता है कीवर्ड्स, पर देखते हैं कितना देता है जो भी। और इसको स्क्रॉल करना, नीचे रिजल्ट आएंगे हमारे। नीचे 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 नीचे। वो नीचे तो यहाँ पे खुलेगा, सब यहाँ पे खुलेगा। ये वाले हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे जाओ, यहाँ पे। अब ये हमारे पास कंटेंट आइडियाज दे रहा है, ये हमारे क्या है ऊपर वाले, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं, तो यहाँ पे एक बार व्यू ऑल कर दो। ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है वॉल्यूम का, और साथ में डिफिकल्टी वाला भी। ऐसी डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए, लो, हाई, मीडियम, ठीक है। हम इसमें क्लिक करना, ऐसी डिफिकल्टी क्या चाहिए, हमें मीडियम चाहिए। और देखो इसमें वैल्यू जा रही 69 तक, लेकिन हमें 40 तक ही जाना, ज्यादा नहीं जाना कंपटीशन में भी, ठीक है। एस यू डिफिकल्टी वही है कंपटीशन जो हमारा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर दो, बाहर सिलेक्ट हो चुका है, अप्लाई, ये रहा अप्लाई। ठीक है, अब वॉल्यूम पे जाओ। अब मेरे को चाहिए अंडर 1000 भी, ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है। अब इससे ज़्यादा हमें सर्च वाला नहीं चाहिए, ठीक है, 10,000 तक ठीक है तुम्हारा, अप्लाई कर दो। अब स्क्रॉल करना। अब इसमें से जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो लोग क्या क्या सर्च करते हैं, बेस्ट वेज फूड प्लेस इन दिल्ली, ये भी सर्च करते हैं। एक मिनट इसको हटा देते हैं। इसमें इसका ये वाला दिखाई नहीं रहा, ये पेड में आ रहा है सर, लॉक्ड है ना ये वाला। ये हाँ यार क्या जी। ही चल रहा है इसमें। पहले तो दिखाता भाई। अच्छा इंडेंट पे वॉल्यूम पे भी नहीं आ रहा, किसी भी नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, कीवर्ड्स ही देख लो। अब ये हमने तो सिलेक्ट कर रखा है अपना, उस बेस पे आ रहा है। तो बेस्ट वेज फूड प्लेस इन दिल्ली, ये लोगों ने सर्च करा है, ये भी बेस्ट अपना अपने लिए बढ़िया है। बेस्ट वेज रेस्टोरेंट नियर मी, ये हमने जीएमबी में यूज करना है, नियर मी। नियर मी क्यों यूज करते हैं, लोकल एरिया के लिए जीएमबी में हम लिखते हैं, ठीक है। राहुल रसोई, ये तो किसी का नाम आ गया, नहीं लिखना। बेस्ट प्योर वेजिटेरियन, प्योर प्योर ये भी सर्च कर सकते हैं लोग। तो ऐसे आपने क्या करना है, ये कीवर्ड्स उठाने यहाँ से, ठीक है, जितने हो सके, जितने आपको लगे कि हाँ ये वाला सही है। किसी का नाम नहीं आना चाहिए, नियर मी नहीं आना चाहिए, टॉप 10 वाला ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आना चाहिए। टॉप 10 में कहाँ आएगा, इनको बताना। कहाँ पे हम ये रख सकते हैं, ये क्या हो सकता है टॉप 10, किस में यूज हो सकता है, ये बताओ मेरे को ये वाला कीवर्ड। जीएमबी में। नहीं, हम अपने बिजनेस को टॉप 10 में खुद से थोड़ी रखेंगे। नहीं देखा, हम लेना नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे यूज होगा टॉप 10 वाला कीवर्ड। ये तो प्लेसेस विजिट करनी है। ब्लॉग में, ब्लॉग में हम जब ब्लॉग बनाते हैं उसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे,
टॉप 10 बेस्ट रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट इन दिल्ली। उसमें हम क्या करेंगे, टॉप 10 का नाम डालेंगे, उसमें से एक अपना नाम भी डाल देंगे। ब्लॉग से क्या होगा, और तो जाएंगे जाएंगे, हमारा भी नाम जाएगा। और हमने अगर ब्लॉग बनाया, किसी के लिंक्स लगाए हैं, तो इससे होगा क्या, अगर वो हमारे लिंक्स लगा ले तो बैक लिंक क्रिएट हो जाएगा। बैक लिंक से क्या होगा, उसका ट्रैफिक हमारे में, हमारा ट्रैफिक उसमें। ठीक है। तो ये हमारा टॉप वाला यूज होता है, ब्लॉग में यूज होता है। टॉप हो गया। आ, और क्या था, बेस्ट 10 इंस्टीट्यूट हो गया, ऐसे कुछ करके आ गया। तो ये सब कहाँ यूज होंगे, हमारे ब्लॉग में यूज होंगे, ताकि हम ब्लॉग्स के थ्रू भी रैंक कर सकें अपनी वेबसाइट को। ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ले लेना। अब तुम्हारा काम है क्या, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ कि हम बेस्ट क्लिनिक इन दिल्ली। अब देखो, ये मेरे को बताओ, ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। सार्थक और जो भी है अभी अवेलेबल, बताओ भाई, सब अपना बताओ। बेस्ट क्लिनिक इन दिल्ली क्या है, ये लॉन्ग 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 टेल। है टेल, शॉर्ट है। लॉन्ग टेल है। रोशनी, क्या है ये। रोशनी चलो जवाब नहीं दी, कोई नहीं। ये हमारा शॉर्टेज है। अब शॉर्ट टेल कैसे है, कोई बता सकता है। क्या कीवर्ड क्या है, बेस्ट? बेस्ट क्लिनिक इन दिल्ली, ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, आपने बोला लॉन्ग है। अब ये लॉन्ग नहीं है, मैं लॉन्ग है। बोलूँ शॉर्ट है। शॉर्ट है, अब मे शॉर्ट बी कैसे है। क्लिनिक, बिकॉज क्लिनिक का हमने कोई वो नहीं बताया कि कौन सा बिल्कुल क्लिनिक है। सही, बेस्ट बिल्कुल डेंटल सही क्लिनिक बात, इन दिल्ली। सही बात। क्लिनिक क्या है, क्लिनिक में भी क्या आता है, डेंटल क्लिनिक हो गया। इसमें ऑप्शन कितने सारे, जैसे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कितने सारे ऑप्शन है। ये ब्रॉड सर्च होगी, हमें ऐसे रिजल्ट नहीं चाहिए जिसमें क्लिनिक मेंशन हो। समझे। तो आपका काम क्या है, आप तो एक एक्सेल शीट बना लो या फिर गूगल शीट बना लेना। उसमें मेरे को क्या चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए आपके। इसमें कोई 10 कीवर्ड्स आप सर्च करके ले आना, या तो कीवर्ड प्लानर से, ठीक है, या फिर ऊबर सजेस्ट से। आपको सर्च क्या करना है। अब देखो, कोई सर्च करेगा डेंटल क्लिनिक, कोई कुछ और क्लिनिक सर्च करेगा, तो आपको इसके बेस पे ही क्या करना है, सबके अलग अलग कीवर्ड्स ही होंगे, तो आप कोई भी क्लिनिक पिक कर लेना। हाँ कुछ। अरे वो नहीं, हम जब एड्स पढ़ेंगे, जैसे तुम कोमा वाला जो ऑप्शन बोल रहे हो, ये ब्रॉड वाला ऑप्शन रहता है। ये जब तुम ऐड में जाओगे ना, ब्रॉड वाला, देखो एक ऑप्शन ये रहता है, एक ऐसा ऑप्शन रहता है, और एक साइड डायरेक्ट वाला कुछ होता है, वो तुम्हें वहां पे मेंशन होता है। जैसे हमारे पास ब्रॉड होता है, एक पैराफ्राइज करके होता है, एक हमारा होता है उसमें एग्जैक्ट मैच। तो इसमें ये हमारा अभी एड्स में आएगा, तो ये टॉपिक यहाँ पे नहीं है, एड्स का है। उसमें होता क्या है, तो मान लो मेरे को क्लिनिक सर्च करना है, बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली, मेरे को बस एग्जैक्ट मैच चाहिए, मेरे को यही वाले कीवर्ड चाहिए। और मेरे को कीवर्ड चाहिए वो एक्सैक्ट एग्जैक्ट मैच में आएगा। ब्रॉड में क्या होगा, बस मैंने लिख दिया क्लिनिक। तो ब्रॉड का यूज हम वैसे कम ही करेंगे, पैसा नुकसान नहीं करना है, इसलिए वो तुम्हारा आएगा गूगल ऐड में, तब इसको तुम अच्छे से मतलब समझ पाओगे इसमें कि क्या ऑप्शन है। वहां पे ऑप्शन वाला अवेलेबल रहता है कि कौन कौन से आपको चूज करना है, ये कोमा वाला चूज है, ठीक है। बाकी गूगल में चलो, जैसे इसने एक बात बोली है कि कीवर्ड्स आपने चलो यहाँ से तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और मैं ऑप्शन देता हूँ जहाँ से आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे लिखो बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली। बस लिखना है, क्लिक नहीं करना। बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली। अब देखो, यहाँ पे ये भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ये वाले भी। आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। चलो मान लो इस पे आपने क्लिक कर दिया, किसी भी एक पे क्लिक कर दो। एक तो कीवर्ड का ऑप्शन यहाँ से हो गया जो हमने ऊपर से सिलेक्ट करा, ठीक है। अब नीचे, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करो, नीचे नीचे नीचे। अब देखो ये जो आइडियाज आ रहे हैं तुम्हारे पास, ये ब्लॉक आइडिया वर्ट इज, जो भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, ये भी हमारे कीवर्ड्स हैं। आप इसके हेल्प से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ तुम्हारा डाउट था कॉमा वाला, वो सर्च करने के कुछ और है, ठीक है। हम गूगल एड्स में पढ़ेंगे, जो आप बोल रहे थे सर्च वाला, वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब नियर में तो आपको पता यूज नहीं करना। बेस्ट डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इन दिल्ली कर सकते हो, डेंटिस्ट नहीं करो, डेंटिस्ट बेस्ट हो सकता है, ठीक है। बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक नियर मी, तो ये नहीं यूज करना। ये नाम है किसी का, तो ये भी यूज नहीं होगा। बेस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक दिल्ली फॉर ब्रेसिस, ये भी अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपके लिए भी अच्छा है। टॉप ये वाला ब्लॉग में आएगा, ब्लॉग अगर बनाते हो तो गवर्नमेंट वाला डेंटिस्ट हॉस्पिटल अगर आपका है तो, अदरवाइज नहीं। टॉप वाला नहीं। तो इसमें से हमें कितने मिल गए, एक दो मिल गए। दो यहाँ से मिल गए, बाकी ऊपर से देख लो, बाकी क्या गूगल केबल प्लान से देख लो, ऊबर से देख लो, आपके पास कितने सारे हो गए। मतलब 10-15 भी अगर हो जाते हैं आपके पास, तो आप एक पेज पे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है।
अलग अलग पेज होंगे, अलग अलग पेज की तरफ करें सर्च। हाँ बोलो। ये कीवर्ड्स हमें यूज किस जगह पे करने हैं? ये कीवर्ड्स आपको यूज करने होते हैं वेबसाइट पे, जब आपका एसईओ स्टार्ट होगा तो उस पे। तो अब मतलब देख, ब्लॉग अलग होता है और ये कीवर्ड्स हाँ अलग हाँ, हुए। ब्लॉग पे देखो, ब्लॉग पे भी डाल सकते हो आप। जैसे आप ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग का नाम ही क्या कर दोगे, जैसे जो कीवर्ड है हमारा वही ब्लॉग का नाम रख सकते हो, टाइटल। और जो बाकी आपका जो आएगा ना एसईओ, उसमें हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, उसमें हमें ऑप्शन आता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालने का। उसे हम टाइटल भी कीवर्ड्स का बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं। इसमें होता है 580 पिक्सल। ये हम आगे बढ़ेंगे जब आपका एसईओ चलेगा। अगर मैं पढ़ाता हूँ तो भी मैं कराऊंगा, अगर सर पढ़ेंगे तो वो भी कराएंगे, ठीक है। तो 500 पिक्सल हमारा साइज होता है टाइटल का, और डिस्क साइज होता है हमारा 920 पिक्सल। इसमें कैरेक्टर नहीं है, पिक्सल है। तो इसके लिए हमारे पास आता है टू टू द वेब, ये अपना वेबसाइट है। इसमें आप टाइटल कीवर्ड जनरेट करके उसमें पुट करके देख सकते हो कि वो हमारा क्या है, 580 पिक्सल है या नहीं है, 980 पिक्सल है या नहीं। ये आपकी अगली टर्म्स है एसईओ की। एसईओ हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो वो आगे का टॉपिक है, ठीक है। ये हम लगाते हैं वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे कहाँ लगाते हैं, जैसे हम कोई हेडिंग बना रहे हैं, हेडिंग में भी हम यूज कर सकते हैं कीवर्ड्स का। जैसे मान लो मेरी कोई कार कार वाली वेबसाइट है, ठीक है, तो उसमें हम एसईओ का यूज कर देंगे, बेस्ट कार्स इन विकासपुरी, या फिर बेस्ट किया, ब्रांड का नाम डाल डाल दो, वैसे कुछ कर दो, ठीक है। तो ये सब हम डालते हैं अपने हेडिंग्स पे, डाल सकते हो आप। या फिर एसईओ वाला जब टूल लोगे तो उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। हम ऐसे करते हैं। ये एसईओ का काम है हमारा। ये आपका होगा बात। ठीक है, टाइम अपने पास 3 मिनट है। और चलो आपको मैं काम दे देता हूँ। मैं क्लिनिक वाला दिया था तो वो तो आप सही लोगे, बेस्ट क्लिनिक इन दिल्ली। तो इसमें आपको पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा क्लिनिक कौन सा आपको चाहिए, वो अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और मेरे को चाहिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, ठीक है। और मैं 3 ही दूंगा। बेस्ट मूवर एंड पैकर। ये तुम लिख लेना भाई, मेरी लिखाई इसमें नहीं अच्छी है, तुम बोलोगे भाई क्या लिखा है, ठीक है। ये लिख लो अगर नोट पैड है आपके पास, ठीक है। बेस्ट क्लिनिक इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, बेस्ट मूवर एंड पैकर। मूवर एंड पैकर क्या होते हैं, जो आपका आपने मान लो आपका एक रूम है, उसका आपको फर्नीचर वगैरह जो है आपको उठा के दूसरे प्लेस पे मूव कराना है, वो पैकर रिमूवल वाली सर्विस होती है। उस पे मेरे को चाहिए, ठीक है। इस पे आप 10 कीवर्ड लेके आओगे, कहाँ रखोगे, ठीक है। 10 काफी है भाई, दो तो तुम्हें यहीं मिल गए, 3 4 तुम्हें ऊपर मिल जाएंगे, और गूगल कीवर्ड प्लानर से मिल जाएंगे, गूगल सजेस्ट से मिल जाएंगे। ये इतना टफ काम नहीं है। और उसका ये ध्यान रखना, उसका कंपटीशन क्या हो, लो टू मीडियम हो, ये ध्यान रखना है। और उसकी सर्च वॉल्यूम भी क्या हो, 1000 से 10,000 तक काफी है, ठीक है। अब मान लो देखो तुम्हें पता नहीं चल रहा है इसकी वॉल्यूम क्या है, तो इसको उठा के कहाँ लेके जाओगे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे चले जाओ। उसमें हमें नंबरिंग आ रही है ना, उसमें कितनी 1,000 से कितने व्यूज आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, वो उसमें आ रहा है। यहाँ से उठा के उसमें चेक करोगे। ऐसे ही तुमने सीधा यहाँ लिख दिया, पता चला ये क्या हो, हाई पे हो। तो वैसे हाई वाला नहीं चाहिए, लो और मीडियम वाला चाहिए। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा लिखूं। अब मेरे पास 1 मिनट है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, बेस्ट। कल मैं चेक करूंगा ये वाला टास्क आपका, मूवर एंड पैकर, ठीक है। ये था आपका टॉपिक जो भी था। ठीक है, आज के लिए क्लियर है ये सब जो करा है हमने आज। हाँ जी। अच्छा, मैंने ना अभी साइट नहीं बनाई है, आज और कल में कंप्लीट करके ना कल फिर आप आपसे शाम साइट, को हाँ करेंगे। हाँ, आप साइट कंप्लीट कर दो, जब आपका एसयू हाँ, चलेगा मुझे उसकी टाइम नहीं नीड मिल रहा। पड़ेगी। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो कल तक उसकी मेरा नीड हो पड़ने वाली जाएगा। है। आज मैं हाँ स्टार्ट हाँ। करूंगी, ठीक है। हाँ हाँ। हाँ और जी। साथ तक तुम प्रैक्टिस वाली जो वेब है उस पर तुम काम कर लो। बाकियों ने अपनी अपनी परचेज कर लिया होस्टिंग डोमेन, तो उसमें काम कर लेंगे, आप प्रैक्टिस वाली में कर लो, ठीक है। बाकी ओके अगर सर। आपको अपनी खुद की लेनी हो प्रैक्टिस के लिए, तो मैं गाइड कर दूंगा अगर चाहिए होगी तो। अदरवाइज वैसे मैंने आपको जो वीडियो भेजी होगी ना, वो 20 मिनट वाली जो भेजी थी, उसमें मैंने बताया कि कैसे हम कहाँ से लेते हैं, ठीक है। उसमें एक बार चेक कर लेना। वो शायद जब आप नहीं आए थे तब मैंने वीडियो आपको भेजी होगी, ठीक हाँ है। जी। उसमें उसमें और चेक सर कर ये लेना कैसे। कौन सी वीडियो थी?
वो इनकी थी अलग से। अब मैं प्रैक्टिस के लिए थोड़ा 200 के अंदर मैंने इनको बताया था डोमेन होस्टिंग। अच्छा, वो दोनों मुझे का भी बता दो कि मेरे को एक और डोमेन और होस्टिंग खरीदनी है। डोमेन कैसे, उसका नाम कैसे पिक करूँ, उसकी कोई वीडियो है? नहीं, उसकी नहीं है, वो सर ने कराया इनको। तो मैं हो सके मैं कल करा दूंगा इनको। ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि वो आपने प्रैक्टिस के लिए चीप कहाँ से लेनी है, आप सस्ती वाली कहाँ से लेनी है आपको।